नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दम दिखाया। सपा कांग्रेस गठबंधन को सूबे की 80 में से 43 सीटों पर जीत मिली और पिछले चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर ही सिमट सकी। बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बात करें तो उसे कुल 36 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। यूपी में सपा के साथ गठबंधन कर दम दिखाने के बाद कांग्रेस की नजर अब मायावती पर है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी को इंडिया ब्लॉक में शामिल होने का न्योता दिया है। प्रमोद तिवारी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बसपा प्रमुख मायावती महागठबंधन के साथ ही रही होती तो यूपी का रिजल्ट कुछ और होता। उन्होंने दावा किया कि बसपा साथ होती तो इंडिया ब्लॉक 80 की 80 सीटें जीत लेता। प्रमोद तिवारी ने कहा कि महागठबंधन ने अपनी ओर से बहुत कोशिश की थी कि मायावती की पार्टी अभी हमारे साथ आ जाए, लेकिन उन्होंने यानी मायावती ने अकेले ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी कहा कि हम हाथ पर गिनकर बता सकते हैं कि बसपा अगर हमारे साथ होती तो 16 सीटों पर नतीजे बदल जाते। जिन सीटों पर हम हारे उन सीटों पर बसपा के उम्मीदवार इतना वोट पा गए जितने मिल जाने पर हम जीत सकते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि मायावती को हमारी यही सलाह है कि अगर बीजेपी को हराना चाहती हैं तो महागठबंधन के साथ आ जाए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस के नेता लगातार यह कहते रहे कि हमारे दरवाजे बसपा के लिए अंतिम समय तक खुले रहेंगे, लेकिन मायावती ने एकला चलो का नारा दिया था। मायावती ने चुनाव से पहले 2 टूक कह दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बसपा किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा भी। अब चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस को बसपा के गठबंधन में आने की आस है, तो यह भी जो है आधारहीन है कि तब से अब तक परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। लोकसभा चुनाव में 10 सांसदों के साथ बीजेपी के बाद यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में उतरी बसपा इस बार खाली हाथ रह गई। उसका वोट शेयर भी इस बार कांग्रेस से भी कम रहा। यूपी विधानसभा में पहले से ही 1 सीट है और अब लोकसभा में सुपड़ा साफ होने के बाद बसपा के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में भी बसपा शून्य पर सिमट गई थी, तब भी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। साल 2019 के चुनाव में बसपा और सपा साथ आए यानी गठबंधन किया। बसपा गठबंधन में 10 सीटें जीत सकी और सपा 5 और 5 पर ही सपा को संतुष्ट करना पड़ा। चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद मायावती ने यह कहते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था कि सपा के वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुए। बसपा 10 साल बाद फिर से उसी तरह की सिचुएशन में है। कांग्रेस ने न्योता दे तो दिया है, लेकिन अखिलेश का रूप क्या रहता है, नजरें इस पर भी होंगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन 43 सीटें जीतकर सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है, फिर कांग्रेस क्यों चाहती है कि बसपा भी उनके साथ है? दरअसल इसका जवाब हाल ही में आई लोकसभा चुनाव के नतीजों में छुपा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक सीट पर एक उम्मीदवार का फॉर्मूला तय किया था और यूपी में बसपा के गठबंधन से दूर रहने की वजह से यह फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। फिर भी इंडिया ब्लॉक 43 सीटें जीतने में सफल रहा। एनडीए उतनी सीटें भी नहीं जीत सका था जितनी अकेले सपा ने जीती। अब कांग्रेस नेताओं को शायद यह लग रहा है कि सपा के साथ अगर बसपा भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो सूबे में बीजेपी की सीटें जो है और कम हो सकती हैं और बता दें कि इसका नतीजा जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में अपने नतीजों को देखते हुए शामिल होती हैं या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।